दोस्तों, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी बहुत ज़रूरी है। TNT हिंदी टेक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। और टॉपिक ऑफ द डे एपिसोड में भी आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल में कि आज हम बात करने वाले हैं R410 गैस के बारे में। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि R410 जो है वो ब्लास्ट क्यों होता है एसी के अंदर भरते समय, या एसी ब्लास्ट क्यों होता है जिसमें R410 गैस होती है, और क्या हम R410 को टॉपअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या R410 का ब्लास्ट होने का मतलब कि स्प्लिट एसी को ब्लास्ट होने का क्या कारण होता है जिसमें R410 गैस होती है। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो है मुझे नीचे कमेंट में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पूछे गए हैं और आज मैं उसका जवाब भी दूंगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या सावधानी आपको रखनी है R410 गैस के टॉपअप करते समय या उसे डालते समय। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ R410 को टॉपअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो देखिए, R410 गैस को आप टॉपअप उस कंडीशन में करेंगे जब उसका स्टैंडिंग प्रेशर 200 या 200 के आसपास हो। अगर उसका प्रेशर आपको 200 से कम लगता है, फॉर एग्जांपल 180, 170 या 150 होता है, तो उस कंडीशन में आपको उसे टॉप अप नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियो में भी बताई है और काफ़ी सारे इसके सवाल पूछे थे, उसका जवाब भी मैंने दिया है। देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो गैसों का मिश्रण है। इसमें R32 और R125 गैस का मिश्रण होता है जो कि 50-50 होती है, मतलब कि 50% R32 और 50% R125। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके इसे बनाया गया है और इसको नाम दिया है R410। इस गैस के बारे में ये माना जाता है कि अगर ये गैस किसी स्प्लिट एसी या विंडो एसी में डली हुई हो और इसकी ठंडी हवा हम खाते हैं तो ये शरीर को नुकसान नहीं देती, इको फ्रेंडली है। लेकिन R32 को भी इको फ्रेंडली बोला गया है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और R410 गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देती है। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे सर्च किया तो कहीं पे भी पुख्ता रिजल्ट इसके नहीं मिले। तो फिर भी एक तरीके से अगर माना जाए कि अगर हम इसे किसी स्प्लिट एसी में भर रहे हैं या किसी स्प्लिट एसी में टॉपअप कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक गैस है। मतलब कि शरीर के लिए खतरनाक नहीं है, ये ब्लास्ट होने के मामले में बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि R32 और R410 का प्रेशर बिल्कुल सेम है, लेकिन ये दो गैसों का मिश्रण है, इस वजह से ये काफ़ी खतरनाक गैस है क्योंकि इसका प्रेशर R32 के मुकाबले में 10% ज़्यादा होता है प्रेशर। और दूसरी बात यह है कि ये जो गैस है ये फ्लेमेबल गैस है, मतलब कि इसमें आग लगने का पूरा खतरा होता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन गैस होती है, उसमें भी आग लगने का खतरा होता है, R600 में भी आग लगने का खतरा होता है, सेम यही गैस में भी आग लगने का खतरा होता है। तो इसलिए ये खतरनाक गैस है। अब मैंने आपको बताया कि इसे टॉपअप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दो गैसों का मिश्रण है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि एसी में से गैस कौन सी कम हुई है, R32 कम हुई है या R125 कम हुई है, क्योंकि ये दोनों गैसों का मिश्रण है क्यों, और ये दोनों गैस जो है आपस में मिक्स नहीं हो पाती है पूरी तरह से। जब ये रनिंग करती है स्प्लिट एसी के अंदर तब उस समय ये मिक्स होती है, और यदि किसी सिलेंडर के अंदर ये गैस भरी हुई है तो उसमें भी ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होती। लेकिन इसे जब भरते हैं तब ये 50-50% में भरते हैं, दोनों को बराबर भरते हैं। लेकिन जब हम इसे में टॉपअप करते हैं या इसे किसी एसी में डालते हैं तो उस समय गैस की कैन को है, जो सिलेंडर को है, वो हिला करके उसमें डालते हैं। और एक ज़रूरी बात, जब भी आप R410 या R32 गैस को टॉपअप करो या उसे किसी एसी में डाल रहे हो तो गैस के सिलेंडर को उल्टा करके डालें, लिक्विड फॉर्म में डालें। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसे लिक्विड फॉर्म में नहीं डालना चाहिए, इससे कंप्रेसर ख़राब होता है, कंप्रेसर के पिस्टन पे जोर पड़ता है या उसे चोट लगती है, पता नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन सही तरीका इसका यही है कि इसे लिक्विड फॉर्म में डालेंगे तो ही गैस जो है प्रॉपर तरीके से चार्ज होगी और आपका एसी प्रॉपर तरीके से कूलिंग भी करेगा। इसलिए इसे लिक्विड फॉर्म में ही डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि R22 गैस को भी लिक्विड फॉर्म में ही डालना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक आपका एसी जो है प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करेगा। कॉमन सेंस की बात देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म ही है जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और वो अगर रनिंग करेगा आपके एसी के अंदर तो ही प्रॉपर कूलिंग होगी।
ये एक समझने वाली बात है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि R410 को किस कंडीशन में टॉप अप करना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 240-250 के आसपास होना चाहिए। अगर आप बैक प्रेशर की बात करें तो इसका बैक प्रेशर 120 के आसपास होना चाहिए। अगर ये कूलिंग कम कर रहा है आपका कोई स्प्लिट एसी या विंडो एसी और उसमें बैक प्रेशर अगर आप चेक कर रहे हो 80-90 के आसपास उसका बैक प्रेशर बता रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसे टॉप अप कर सकते हो। तो ध्यान रखिए लिक्विड फॉर्म में ही टॉप अप करना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस कंडीशन में आपको टॉप अप करना है। अब बात करते हैं कि ये गैस ब्लास्ट क्यों होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये गैस फ्लेमेबल होती है। अगर आप इसे ओवरचार्ज करते हो किसी एसी के अंदर तो ये ब्लास्ट हो जाता है। ओवरचार्ज कैसे होता है ये काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, जब आप किसी एसी को वैक्यूम कर रहे हो, अगर वो प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि जब आप गैस डाल रहे हो तो उस समय उसका बैक प्रेशर जो है वो उठता नहीं है। एसी चालू करके आप गैस तो डाल रहे हो लेकिन उसका बैक प्रेशर जो है उठता नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि हम गैस भरे जा रहे हैं लेकिन बैक प्रेशर जो है 30-40 से ऊपर उठ ही नहीं रहा। उसका रीज़न ये होता है कि एसी के अंदर जो है वैक्यूम करने के दौरान प्रॉपर वैक्यूम नहीं हुआ, उसमें मॉइस्चर रह जाता है। मॉइस्चर के वजह से क्या होता है, जैसे ही गैस अंदर पाइप के अंदर रनिंग करती है और जहाँ पे मॉइस्चर है वहाँ पे जाके के गैस फ्रीज हो जाती है, मतलब कि जम जाती है। जमने के वजह से गैस जो है वो आगे रनिंग नहीं कर पाती और उसके वजह से उसका बैक प्रेशर प्रॉपर नहीं आता। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप उसमें गैस भरे जाते हो, ओवर चार्ज करते हो, आप देखते हो कि इसमें गैस भरी नहीं रही है, आप और भर देते हो और भर देते हो, उस कंडीशन में वो ब्लास्ट होने के टाइम पे आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रॉपर तरीके से उसमें वैक्यूम नहीं कर रहे हो तो ये समस्या आती है। और ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है सर्दियों में, जब आपका मौसम बहुत ठंडा होता है, आपके टेम्परेचर जो है हमारा 20 से 30 के आसपास होता है, तो उस समय थोड़ी ठंडक होती है और उस दौरान प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं होता। तो उसका मैंने एक तरीका बताया था कि या तो आप नाइट्रोजन से एक बार फ्लश करो और उसके बाद में वैक्यूम करो तो वो प्रॉपर तरीके से वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम का जो टाइम होता है वो 20 से 25 मिनट होना चाहिए मैक्सिमम। और कई बार क्या होता है कि जब हमारी जो गेज मीटर है वो ख़राब हो जाती है, गेज मीटर भी कई बार ख़राब हो जाता है, वो आपको प्रॉपर तरीके से बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर नहीं दिखाता, इसलिए आपको आपका गेज मीटर भी प्रॉपर तरीके से सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सावधानियां हैं ये आपके लिए। और सबसे बड़ा मेन कारण बताया गया है स्पार्किंग। जी हाँ दोस्तों, स्पार्किंग। यदि हम किसी एसी में गैस भर रहे हैं R410 जो कि ज्वलनशील गैस है, या R32 गैस भर रहे हैं जो कि ये भी ज्वलनशील गैस है, तो उस दौरान अगर किसी कंप्रेसर में स्पार्क हो जाता है तो उस स्पार्क के ज़रिए वो ब्लास्ट हो जाता है, आग पकड़ लेती है वो गैस। तो ये सबसे बड़ा कारण बताया गया है एसी का ब्लास्ट होने का। हम में से सभी को पता है कि कंप्रेसर जो है वाइंडिंग से चलता है, वाइंडिंग किया हुआ होता है और अंदर उसके रोटरी घूमती रहती है जो कि वाइंडिंग की भी होती है और वही उसे घुमाती है। और जब कंप्रेसर के अंदर जो गैस जाती है वो पूरी तरह से गैस उसमें फैली हुई होती है, वाइंडिंग के पास भी गैस फैली हुई होती है। आपने कई वीडियो में देखे होंगे कि कई लोग जो कंप्रेसर है वो काट के दिखाते हैं और अंदर से आपको बताते हैं कि गैस इसके अंदर भरी हुई होती है। गैस के लिए अलग से कोई सेक्शन बना हुआ नहीं होता कंप्रेसर के अंदर, जहाँ पे वाइंडिंग होती है, जहाँ पे पिस्टन होता है घूमने वाला, वहीं पे ही पूरी तरफ चारों तरफ उसमें गैस भरी हुई होती है। तो वहाँ अगर गलती से स्पार्क हो जाए अंदर की तरफ से तो कंप्रेसर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। ये एक सबसे मेन कारण बताया गया है ब्लास्ट होने का। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस स्पार्क से हम कैसे बचें, कैसे पता चलेगा कि उसमें स्पार्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, जब भी आप इसमें गैस भर रहे हो तो गैस भरने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके एसी को प्रॉपर तरीके से वैक्यूम कर ले और वैक्यूम होने के बाद में एसी को चालू करने से पहले उसमें गैस फिल कर दे। मतलब कि एसी को चालू मत करें, पहले ही उसमें गैस डाल दे। जितनी गैस उसमें बैटरी है उसका जो भी स्टैंडिंग प्रेशर बनता है उतनी गैस उसमें पहले ही डाल दें। उसके बाद उसमें 10 से 15 मिनट या 5 मिनट का वेट करें और उसके बाद में कंप्रेसर को चालू करें, मतलब कि एसी को चालू कर दें। और उसके बाद में जो गैस बच जाती है उसे आप धीरे धीरे करके आराम से टाइम ले करके भर दीजिए, टॉपअप कर दीजिए जो बची हुई गैस है उसको, और उसके बाद आपका जो है एसी तैयार हो गया। तो ये एक सेफ़ और सरल तरीका है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया है कि अगर आपका एसी वैक्यूम हो गया तो बंद एसी में भी आप गैस डाल सकते हो। अब कई बार काफ़ी सारे दोस्तों ने ये भी सुना है कि जो R32 और R410 है उसके सिलेंडर फट जाते हैं। अगर आप
नॉर्मल सिलेंडर लेते हैं जो कि 2 किलो का 3 किलो का सिलेंडर होता है, उसमें 2 किलो के सिलेंडर में अगर आपने 1 किलो या 1.5 किलो गैस डलवा दी है 410, तो वो ब्लास्ट होगा। एक टाइम पे अगर उसमें प्रेशर बनेगा, अगर आप उसे गर्मी में लेके चलते हो या किसी गाड़ी के डिक्की में डाल के लेके चलते हो या उसे बार बार शेक करते हो या गर्मी में किसी धूप में रख देते हो, तो वो ब्लास्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं होती सिलेंडर के अंदर कि वो उसे प्रेशर को झेल सके। तो उसके लिए आपको प्रॉपर टंकी लेनी चाहिए। मैक्सिमम 3 किलो तक की टंकी लेनी चाहिए, जिसमें आपको 1.5 किलो से 2 किलो से ज़्यादा गैस नहीं भरनी चाहिए। 1 किलो का बैकअप उसमें रखना ही चाहिए। अगर आप 3 किलो की टंकी में R22 गैस का इस्तेमाल करते हो तो आप उसमें आराम से 2.5 किलो तक की गैस भर सकते हो, उससे कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 410 या R32 गैस भर रहे हो 3 किलो की टंकी में, तो उसमें 2 किलो से ज़्यादा गैस नहीं डालनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि 1.5 किलो से ज़्यादा डालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतनी ताकतवर नहीं होती टंकी कि उसका जो है वो प्रेशर झेल सके, इसलिए वो सिलेंडर फट जाते हैं। तो ये आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि गैस की टंकी है वो अपने आप फट गई है, तो उसका कारण ही यही होता है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि किसी टंकी में अगर आप गैस भरवा के ला रहे हो तो उस टंकी को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका कोई वर्कशॉप है तो वहाँ पे अगर आपके पास में फ्रिज है तो आपकी टंकी का काम होने के बाद में उस गैस की टंकी को फ्रिज में रख दिया करें। छोटी सी तो होती है, रख सकते हो आप उसे फ्रिज में। मैं खुद भी रखता हूँ। जो हमारे पास में 3-3 किलो की 2-2 किलो की जो गैस की टंकियाँ होती है छोटी वाली, उसे हम फ्रिज में ही रखते हैं ताकि फ्रिज में से निकाल के ले जाएं और गैस भरवा के लेके आएँ। तो गैस की टंकी ठंडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही धूप में रखें और उसी को ले जा करके उसमें गैस डलवा के लाएंगे तो उसमें गैस ब्लास्ट होने का खतरा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के टॉपिक में आपको R410 के बारे में पूरी तरह से पता चल गया होगा। अगर कुछ चीज़ मेरे से रह गई है बताना तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि हमारी ये सेफ्टी का सवाल है, यहाँ पर सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख सके और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के कुछ और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।